आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो भला है। हर समय उसकी करुणा हमारे लिए बनी रहती है। एक नया अनुग्रह वो हमेशा देता है। हमें हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का, जो हमें हर सांस लेते हैं। सच में वो हमसे प्यार करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो हर दिन, जो एक नई करुणा से वो हमें उठाता है। आज मेरा मनन का विषय है 1 शमूएल चैप्टर 17 के 41 से। जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए वो शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, सच में आप महान हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं प्रभु जी। अब जब हम वचन के अध्ययन में जा रहे हैं प्रभु जी, हर एक सुनने वाले और बोलने वाले की समझ को खोलना मेरे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन की गहराई को हम समझ सके और आपके प्रेम को फैलाने वाले हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, सुन स्वीकार कर और आशीष प्रदान कर। आमीन आमीन आमीन। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये दो व्यक्तित्व एकदम अलग हैं। दाऊद का स्ट्रक्चर अलग और फलिस्तीनी गोलियत का स्ट्रक्चर एकदम अलग। वो साधारण सा मनुष्य और सिंपल रहने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, और वहीं गोलियत लंबा चौड़ा और ताकतवर और हथियार और ढाल उसके साथ हमेशा रहते थे। परंतु हमारे महान परमेश्वर ने गोलियत को मार गिराया दाऊद के द्वारा, क्योंकि दाऊद जो परमेश्वर पे विश्वास करता था, और गोलियत जो कभी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने हमेशा इजरायलियों को परेशान किया। 40 दिन तक वो परेशान करता रहा। आखिर में परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार दाऊद को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। आमीन। इस अध्ययन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से फलिस्तीनी गोलियत लंबा चौड़ा ताकतवर इंसान था, हथियार थे उसके पास, ढाल थी उसके पास, वो निडरता से चलता था, उसे अपने आप पे बहुत घमंड था। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम परिस्थितियों को बड़ा समझने लगते हैं। कैसी भी परिस्थिति आए हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे, इतनी बड़ी समस्या से हम कैसे बाहर आएंगे। परंतु वैसे ही जैसे दाऊद था, साधारण व्यक्तित्व वाला, उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास एक गोफन था। गोफन मतलब गुलैर। वो पत्थर से उसे वार करता था। और दाऊद जो था एक साधारण व्यक्ति था, वो सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करता था। आज हमें भी सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं हो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमें तकलीफों से बाहर निकालता है। दाऊद ने उसे अपने आप को देखा भी नहीं। उसने नहीं सोचा कि मैं साधारण सा मनुष्य इतने बड़े दानव को कैसे मार गिराऊंगा। उसे सिर्फ विश्वास था अपने परमेश्वर पर। दाऊद ने अपने थैले से पत्थर निकाला और गुलेर, यानी बाइबल में लिखा है गोफन, तो उसने उस पर रख कर उसके माथे पे मारा और उसे मार गिराया। कितना बड़ा काम दाऊद ने किया परमेश्वर में होकर, क्योंकि उसे विश्वास था मैं जो कुछ करूँगा परमेश्वर की महिमा के लिए करूँगा। और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और बड़ा दानव फलिस्तीनी गोलियत मार गिराया गया। तो सच में परमेश्वर पर हमेशा विश्वास करना है। हर संकट, हर परेशानियाँ कोई इतनी बड़ी नहीं हमारे परमेश्वर से। हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, ईश्वर है, वो हर समस्याओं का समाधान करना है। हमें क्या करना है? विश्वास करना है, जैसे दाऊद ने विश्वास किया। इस पूरे अध्ययन को जब हम पढ़ते हैं तो सच में हमें लगता है, अगर हम सोचें नॉर्मली, तो हमें लगेगा कि दाऊद क्या ही मारेगा गोलियत को, जो इतना बड़ा दानव है। परंतु ऐसा हुआ। परमेश्वर में सब कुछ संभव है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला हमारा सच्चा परमेश्वर है। तो सच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं, कभी नहीं डरे। कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कभी न डगमगाए, परमेश्वर की ओर देखें और सफलता को पाए। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर से वचन द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।